Good evening, everyone. A very warm good evening to all of you. Last we ended up with our last chapter of class 7th geography, NCERT. Today we discuss the new chapter in this video. So our new chapter is human environment, settlement, transport and communication. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो कैसे सेटल होते हैं, मतलब उनका जो सेटलमेंट के लिए उन्हें क्या चीज़ ज़रूरत होती है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो लाइक उनका कैसा, मतलब वो साइट कैसे चूज़ करते हैं, अपने रहने के लिए साइट कैसे चूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका क्या रहता है, और उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. लाइक लैंग्वेजेस, हम यहाँ लैंग्वेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे, बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता है उनका. ठीक है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेटलमेंट की अगर बात की जाए तो सेटलमेंट क्या होता है कि मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, अपने रहने के लिए जगह चूज़ करते हैं. ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को वहाँ पे गुजार सके. लाइक हम लोग नोमैडिक पीपल्स नहीं है, मतलब जो क्योंकि नोमैडिक पीपल्स का कोई नहीं होता है, कोई उनका पर्टिकुलर एक प्लेस नहीं होती है, एक सेटलमेंट वाला उनका नहीं होता है, जैसे हमारे बकरवाल जो होते हैं. ठीक है, आप उनको देख लो, उनका जो परमानेंट एक नहीं होता है उनका, वो क्या करते रहते हैं, 6 to 6 month अपनी प्लेसेस को चेंज करते रहते हैं. बट लाइक हम ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग देखो, आप देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ही जगह अपने घर बनाते हैं, या एक ही जगह अपना फ्लैट लेके रखेंगे, मतलब एक ही जगह अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाते हैं. हम बाहर कहीं को भी जाएंगे बट वापस हम अपनी जगह पे ही आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेटलमेंट, लाइक द प्लेस वी आर वेयर वी आर परमानेंटली गेटिंग सेटल्ड, राइट. ठीक है, और इसके बीच में आता है कि साइट. साइट क्या होती है? साइट होती है कि हम, मतलब जगह, लाइक एनीथिंग वी आर प्लॉटिंग, एनीथिंग लाइक वी आर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग, उसके लिए हम पहले जगह देखते हैं. जगह देखते हैं, लाइक हम लोग हाउस बिल्ड करेंगे तो हम लोग जगह देखेंगे, कोई फैक्ट्री बिल्ड करेंगे तो जगह देखेंगे कि सूटेबल जगह है. क्योंकि कोई भी इंसान घर बनाएगा तो वो देखेगा कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, क्योंकि सिर्फ उसको घर नहीं बनाना होगा, लाइक उसको कल्टीवेशन भी तो करनी होगी, है ना, एग्रीकल्चर भी तो वो परफॉर्म करेगा अपने आसपास के एरिया में. ठीक है, जो उसके घर के साथ, और वहाँ देखेगा कि क्या उस जिस एरिया में मैं घर बना रहा हूँ तो वहाँ पे पानी की जो है अवेलेबिलिटी है या नहीं है. ठीक है, उसका उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है कैसी रहती हैं. उसके बाद वहाँ पे जो हमारा अच्छा खासा नेटवर्क आता है किसी चीज़ का या नहीं, मतलब हमारा कम्युनिकेशन बाहर अगर करना हो तो क्या रहता है. ठीक है, और जहाँ मैं घर बना रहा हूँ वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. ठीक है, तो साइट होती है वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए मतलब बनाना होता है हमें, तो वो जगह होती है बेसिकली प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू बिल्ड एनीथिंग. ठीक है, एनी हाउस, एनी फैक्ट्री, एनी स्कूल, एनी बिल्डिंग, एनी रेस्टोरेंट, एनीथिंग. ठीक है, होती है आपकी साइट. अब जो साइट के लिए नेचर कंडीशंस जो हमें ज़रूरत होती हैं वो क्या होती हैं कि आपका, आप देख सकते हो कि हम यही देखेंगे कि हमारे पास उस जगह में जहाँ पे हम अपना स्कूल या फैक्ट्री या कुछ भी बनाएंगे, घर बनाएंगे, वहाँ पे पानी की कमी तो नहीं होगी, या पानी आता तो है ना वहाँ पे. ठीक है, क्योंकि अगर हम घर भी बनाएंगे तो हमें अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, वाटर इज़ वेरी मच essential ना फॉर डेली एक्टिविटीज़ विच वी आर परफॉर्मिंग, लाइक वी आर ड्रिंकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर एनी पर्पज़ लाइक हैपनिंग इन आवर हाउसेस. ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है. नेक्स्ट है कि अगर हम स्कूल बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हम देखेंगे कि पानी है, बिकॉज द चिल्ड्रन जो स्कूल में होंगे दे वांट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वो वॉशरूम जाएंगे तो वॉशरूम में पानी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, उसके बाद अगर हम रेस्टोरेंट बनाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी वहाँ का के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में सब ज़्यादा ही तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं. ठीक है, और सारी चीज़ें पीने के लिए जो गेस्ट आते हैं उनके लिए. तो मतलब हम लोग अगर कुछ भी बना लें, हमें सबसे पहले यही देखना है कि पानी कैसा है, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन का देखना कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 6 मंथ बर्फ़ ही रहती है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब मॉडरेट जो क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसा क्लाइमेट हम अपने लिए चूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लैंड,
क्या लैंड अच्छी है या नहीं है, ठीक है। घर बनाएंगे तो ऐसा देखेंगे कि लैंड अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर हम एग्रीकल्चर करें यहाँ पे तो हमारे जो भी हम चीज़ लगाएं तो अच्छे से वो लग जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल का टेक्सचर, फर्टिलिटी सब देखते हैं हम लोग किसमें, सॉइल वहाँ पे, ठीक है, अपने साइड पे। अब ये था कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं जब हम देखते हैं, जब हमें कहीं रहना होता है, जगह देखनी होती है, कुछ बिल्डअप करना होता है, ठीक है। साइड देखिए, जगह देखिए, जगह का क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है वो देखिए। अब हमें देखना है कि हमें हमारे पास टाइप ऑफ सेटलमेंट्स क्या रहती हैं। मतलब हम देखो ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं और बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो यही होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। जो लोग गाँव में रहते हैं वो कौन से हो जाते हैं, हमारे रूरल वाले, ठीक है। और जो लोग शहरों में रहते हैं, सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे अर्बन वाले। तो हमने सेटलमेंट्स को हमने पहले दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो रही हमारी टेम्परेरी सेटलमेंट, फिर रही हमारी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अगर मैं टेम्परेरी सेटलमेंट की बात करूं, टेम्परेरी सेटलमेंट होता है कि जहां पे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। लाइक हम कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग रहते हैं फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग कोल्ड या फिर हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परमानेंट टेम्परेरी सेटलमेंट, ठीक है। आपका टेम्परेरी, जैसे आप नोमैडिक पीपल्स को ही ले लो, ठीक है। आपके मतलब बकरवाल्स वगैरह को ले लो, वो उनका टेम्परेरी सेटलमेंट रहता है, उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो वो, और जो मतलब ऐसे लोग जो जिनका जो टेम्परेरी सेटलमेंट को लेके चलते हैं, मतलब जिनका टेम्परेरी सेटलमेंट होता है, उनका वैसे तरीका कैसे होता है, रहने का तरीका कैसे होता है। उनका रहने का तरीका, लाइक वो क्या करेंगे, मतलब वो अगर कोई फॉरेस्ट में रह रहा है या ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जाकर रह रहा है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उनका यही होगा कि देखो वहाँ तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो क्या करेंगे, या तो शिकार करके अपना सर्वाइवल करेंगे, ठीक है। या फिर यही करेंगे कि जो भी, अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें उग रही हैं उनको ले रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरली हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ छोटे एरिया को लेकर वो क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो इनमें हमारे कौन से आते हैं, जैसे नोमैड्स हैं या फिर बकरवाल, मतलब जिनको ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। ट्रांस ह्यूमंस वही होते हैं जो सीजनल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। लोग जो अपने एनिमल्स को लेके, उसमें बकरवाल्स ही आते हैं हमारे, क्योंकि आपने देखा होगा वो अपनी बकरियों को, अपने मवेशियों को, अपने डॉग्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सीजन चेंज होने पे वो आते हैं। मतलब आपने देखा होगा कश्मीर चले जाते हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, उधर ठंड हो जाती है तो वापस आ जाते हैं, है ना। ऐसा मतलब देखने को मिलता है, सीजनल चेंज करते हैं बोलो। फिर एक आती है आपकी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जैसे हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही जगह अपना घर बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब क्या है ना, अब दो टाइप की मेन सेटलमेंट्स आती हैं कि जो एक होती है हमारी रूरल सेटलमेंट, एक होती है हमारी अर्बन सेटलमेंट। मतलब जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, विलेजेस जो हो गए उनमें रहते हैं, वो हो गए आपके रूरल वाले, ठीक है। लाइक जैसे हम रूरल एरियाज की अगर कोई बात करें, तो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनका वो कैसे रहते हैं, उनका क्या तौर तरीका होता है। बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे उनमें कुछ रूरल वाले भी होंगे, कुछ अर्बन वाले भी होंगे, मतलब कुछ सिटीज़ के लोग भी होंगे, कुछ गांव वाले भी होंगे। ये कुछ आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो सिटीज़ में रहते होंगे और उनके दोस्त गांव वाले भी होंगे। मतलब कॉलेज एक होगा, किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से दूर दूर से बच्चे आते हैं जो गांव में रहते हैं, कॉलेजेस तो सिटीज़ में होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनका कैसा, मतलब विलेजेस के लोगों का कैसा चलता है। अगर आपने विलेजेस में विजिट किया है या कभी आप कहीं सर्वे या कहीं किसी काम के लिए गए हैं अगर आप गांव में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो घर होते हैं, अभी तो बहुत काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, अभी विलेज विलेज भी नहीं लगता। लेकिन कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे घर मिट्टी के बने हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। मतलब पत्थर वाला और वो घास वाले उनके छत होते हैं साइड, मतलब ऐसे क्यूट से हट लाइक उनके घर होते हैं, ठीक है। कच्चे घर होते हैं उनके, और उनका यही काम होता है कि बस वो मवेशी रख देते हैं, मुर्गियाँ रखते हैं, तो अंडे लाइक
अपना मतलब अंडे बेचकर किसी से कुछ ले लिया तो वो करते हैं, या फिर दूध बेचकर तो किसी से पैसे ले लिए या किसी से कुछ और ले लिया। तो उसके बाद कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करते हैं, दान शान निकालते हैं, वो करके मतलब उनका सर्वाइवल ऐसे ही रहता है। उसके बाद वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो मोबाइल वगैरह भी बहुत कम होते हैं। आजकल तो हर घर में मोबाइल है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ गांव जो हैं ऐसे, मतलब ओवरऑल गांव की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मोबाइल्स भी या होंगे तो किसी एक पर्सन के पास होगा घर में, मतलब उनका तरीका ऐसा होता है, ठीक है। गाँव की लाइफ ऐसी होती है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ है कि आपको गांव में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट आपको वहाँ पे अच्छी स्टेबल एक तरीके की लाइफ मिल सकती है। लाइक जैसे आपका अच्छा खाना पीना, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मिल्क मिल जाता है, प्योर फॉर्म में आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। बहुत अच्छा आपका मतलब वहाँ सर्वाइवल हो सकता है अगर आप कभी विलेज में विजिट करें। आपका वहाँ पे खाना जो होता है बहुत हेल्थी, प्रोटीशियस होता है, न्यूट्रिशियस होता है आपका फूड, मतलब बहुत अच्छा होता है। वेरएज अगर हम अर्बन सेटलमेंट की बात करें, मतलब जो लोग टाउन सिटीज़ में रहते हैं उनका कैसे होता है, उनका ये होता है कि उन्होंने मतलब अब सिटी में दुकानें बिल्कुल पास हैं। कुछ लोग, उनके सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पक्के घर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सिटीज़ में कल्टीवेशन नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं है, तो क्योंकि उतनी लैंड अवेलेबल होती ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा होता है कि ट्रेडिंग, जैसे कच्चा मतलब जहाँ जैसे रूरल विलेजेस में आपका जैसे ट्रेडिंग चलती है, ऐसे ट्रेडिंग जो होती है वो अर्बन में भी चलती है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग के बदले वो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस चलता है वो रहता है। मैन्युफैक्चरिंग चलती है यहाँ पे, सर्विसिंग दी जाती है, मतलब आपको मतलब स्कूल में काम करने के लिए या आप अपने सर्वाइवल के लिए कहीं पे भी काम करोगे। मतलब अर्बन सेटलमेंट में और रूरल सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है अल्टीमेटली देखा जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रूरल सेटलमेंट होते हैं ना, उसमें भी दो टाइप्स आते हैं। एक आती है हमारी कंपैक्ट, एक आती है स्कैटर्ड। कंपैक्ट होती है जब आप क्या करते हो, आप रहते हो कहाँ पे, ऐसे एरिया में जो मतलब फ्लैट एरिया होता है, मतलब ऊंची पहाड़ियाँ नहीं होती हैं, मतलब बहुत दूर नहीं होता है। होता गांव ही है, लेकिन गांव में भी प्लान एरियाज, आपको प्लान लैंड फ्लैट मिल जाएगी देखने को, मतलब ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा। वो होता है आपका कंपैक्ट। स्कैटर्ड होता है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो, मतलब है विलेज ही, ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली एरिया है, मतलब या तो जहाँ पे मतलब आप मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है, मतलब एक्सट्रीम, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगी, ठीक है। फैसिलिटीज़ बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। वो इस तरह से क्योंकि हिली ट्रैक्स आप देख सकते हो, थिक फॉरेस्ट देख सकते हो, या फिर क्योंकि आप देखोगे थिक फॉरेस्ट में नॉर्मल पर्सन तो कोई जा नहीं पाएगा। अगर आपको कोई फैसिलिटी चाहिए होगी तो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पहाड़ी में तो आपकी कोई गाड़ी कोई कुछ नहीं, फ्लैट लैंड का इतना होता है कि आपके ट्रैक्टर्स वगैरह किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई सी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये होती हैं रूलर की दो आगे फॉर्म्स, कंपैक्ट एंड स्केटर, ठीक है। उसके बाद होती है कि ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि हमने रूरल की बात की, अर्बन की बात की, तो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर जहाँ पे भी अगर हम विलेज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हम वहाँ पे मतलब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ नहीं कर पाते। लाइक हमारी गाड़ी वगैरह, अभी तो बहुत सारे गांव में रोड वगैरह गई है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे आज भी लोग अपने एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन अगर ईजी शब्दों में कहूँ तो मतलब ये होता है कि आपके मतलब जो लोग होते हैं वो अपने सहायता के हिसाब से या अपने सर्वाइवल के लिए वो जो चीज़ें उनको अपने डेली लाइफ में चाहिए होती हैं उनको कैरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब किसी चीज़ के मदद से, ठीक है। मतलब लिफ्ट अप करते हैं, अ, अ, जैसे हम घर का कोई सामान अगर लेके जाएंगे तो हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसमें क्योंकि एक पर्सन
मतलब बड़ा सामान नहीं लेके जा सकता, ठीक है। तो इस तरह हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन गाड़ी का यूज़ तो आपके अर्बन वाले लोग ही करेंगे, मतलब जो सिटीज़ वाले होंगे। विलेजेस वाले लोग आपका गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोड्स अवेलेबल नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, या फिर जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मवेशियों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको सबसे कॉमन जो हमारा मवेशी रहता है वो आपका डोंकी रहता है। उसके बाद आपका म्यूल्स रहेंगे, बुल्लक्स रहेंगे, कैमल्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि राजस्थान में, यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं करते, लेकिन राजस्थान में आपका कैमल्स का ही इस्तेमाल होता है सामान को लेकर जाने के लिए, ठीक है। डोंकीज हम यूज़ करते हैं, हॉर्सेस का भी यूज़ किया जाता है सामान के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ने आपको एनसीईआरटी में दी थी वो दो दी थी, एक साउथ अफ्रीका की दी थी और एक आपको तिब्बत एंड म्यांमार की दी थी। जो साउथ अफ्रीका, उसमें हमारा जो है ना एक एनिमल यूज होता है, उसका नाम है लमास, ठीक है। इसको यूज किया जाता है साउथ अमेरिका में चीज़ों को लिफ्ट अप करने के लिए, ठीक है। अभी रिसेंटली एक शायद इंस्टाग्राम में एक फ़िल्टर भी आया था जिसमें शक्ल चेंज हो जाती थी। वहाँ आपने एक फ़िल्टर देखा होगा, लेम्पास नाम का एक फ़िल्टर आया था, तो देखा कि इंसान की शक्ल कैसी हो जाती है। बस उस तरीके का जानवर होता है वो। तो उस जानवर को यूज़ किया जाता है जब वो क्या करते हैं, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे, साउथ अमेरिका। फिर याक्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारे तिब्बत एंड म्यांमार में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इंडिया टू यूरोप जाने के लिए, मतलब एक कॉन्टिनेंट इंडिया से यूरोप जाने के लिए हमारे पास एरोप्लेन कितना टाइम लगा था, तो ये 6 से 8 घंटे का, ये तो वहाँ दिया हुआ था तो मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो ये अब जो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 4 तरीके का होता है, मेनली 4 तरीके। एक होता है हमारा रोडवे, देन होता है रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। मतलब या तो हम रोड से जाएंगे, या हम रेलगाड़ी से जाएंगे, या तो पानी के जरिए जाएंगे, या फिर हवा के जरिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि या तो हम गाड़ियाँ जो रोड पे चलती हैं उनसे, या फिर हम ट्रेन वगैरह से जाएंगे, ठीक है। या फिर हम जो हमारे समुद्री रूट्स होते हैं उनके थ्रू जाएंगे, मतलब किश्ती विश्ती से जाएंगे, या फिर हम एरोप्लेन हेलीकॉप्टर इनसे जाएंगे, ठीक है। यही रहते हैं ना, और कोई तरीका तो नहीं है अंडरग्राउंड टनल से, बट वो भी हमारे रोडवे में ही आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर रोडवे की बात करूं मैं, तो रोडवे में आपको बता देती हूँ कि रोडवे क्या होता है। कि रोडवे हमारा हम रोडवे का यूज़ करते हैं, है तो रोड्स हर जगह अवेलेबल है ही है, लेकिन जो अगर हमें कहीं लंबा सफ़र तय करना होगा तो हम रोड से बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है काफ़ी। अगर हम, मतलब फॉर एग्जांपल हमें JNK से दिल्ली जाना है तो हम रोड का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अपनी पर्सनल गाड़ी या ऐसा नहीं लेके जाते, ठीक है। जा सकते हैं बट जाके नहीं ले जाते क्योंकि हमें पता है कि हमें जल्दी पहुंचना होता है, और ये अपनी गाड़ी लेकर जाना या दूसरी लोकल गाड़ी पे जाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए या तो हम ट्रेन का, ज़्यादातर लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या तो ट्रेन का करेंगे, या जो बहुत ज़्यादा जिनको अर्जेंटली पहुंचना होता है, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रोड में मतलब आपको अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना, मतलब लाइक आपको अगर 25-30 या मान लो 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर भी अगर आपको तय करना है आपको सफ़र, तो आप रोडवे का यूज़ ले सकते, मतलब रोडवे का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपके रोड में आपके मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड दोनों आ जाते हैं, ठीक है, आपकी रोड्स, ठीक है। उसके बाद जो आपके रोडवे में आपका एक एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में, वो था मनाली लेह हाईवे। ये हाईवे जो मनाली लेह हाईवे है, ये हिमालयन माउंटेन का एक सबसे हाईएस्ट रोडवे है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन जब अगर किसी पेपर में मैं ढूंढूंगी, अगर आया हुआ होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आए हुए होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ वहाँ पे भी डिस्कस करूँगी, तो बाद में आप ये नहीं बोलना कि आपने हमें बताया नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कर देती हूँ, ये एक ही पेज का चैप्टर है, ठीक है। तो
जो मनाली लेह हाईवे जो है, मतलब अब रोडवे है ना, तो हाईवे जो है ये हिमालयन माउंटेन का सबसे हाईएस्ट जो है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवे है, ठीक है। जो हमारा रोडवे होता है इसमें एक तो आपने देखा होगा हमारे अंडरग्राउंड रोड जो मैंने अभी डिस्कस की, एक वो होता है, एक फ्लाईओवर्स भी होते हैं। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं? फ्लाईओवर्स आते हैं आपके जैसा मतलब आपके मेन रोड से थोड़ा सा ऊंचा, रोड ही होगी लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बनाया हुआ होगा, तो वो आपका फ्लाईओवर बोलते हैं, ठीक है। तो रोडवे हमारी जो होती है अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत चीपेस्ट भी होता है, ठीक है, सबसे मतलब चीप भी होता है, उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, ठीक है, रोडवे में, ठीक है। अब बात आती है किसकी? रेलवे की। रेलवे क्या होता है? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको मतलब कहीं दूर जाना है, जैसे वही मैंने दिल्ली की एग्जांपल ली थी, अगर आपको कश्मीर से दिल्ली जाना है या अगर आपको जम्मू से दिल्ली जाना है, आपको जाना है तो आप रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी चीप होती है, ठीक है, थोड़ी चीप होती है। और एंशंट टाइम में जो हमारा रेलवे था उसको, मतलब एंशंट टाइम में आपको पता है रेल्स में स्टीम या फिर कोल का इस्तेमाल किया जाता, कोयले वोयले से इस्तेमाल करके रेल को चलाया जाता था। अभी मॉडर्न टाइम में उसको डीजल या फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारी सुपरफास्ट ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया में सबसे इंडियन रेलवे जो है, मतलब इंडिया में सबसे वेल डेवलप्ड रेलवे सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा दो जो है वो इसमें एशिया में ही है, मतलब हमारे इसी एशियन कॉन्टिनेंट में ही सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो रेलवे सिस्टम यहाँ पे रेलवे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल थी, train from Xining to Lhasa runs at altitude of 4,000 meter above sea level and the और कितना हाइट इसका कितना था? 5,000 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है कि एक ट्रेन है जो जीनिंग टू लासा, ये चलती है 4,000 मीटर, सी लेवल से 4,000 मीटर की। ऐसा आपने देखा होगा, एक शायद मूवी है, मुझे याद नहीं है, उसमें ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा वाटरवे। वाटरवे आपका सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स होती है, एक होती है इनलैंड, एक होता है सी रूट, ठीक है। इनलैंड हो गया कि इनलैंड में आपके आ जाते हैं ग्रेट लेक्स, जैसे आपके नॉर्थ अमेरिका में होंगे, ठीक है। और उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, और रिवर नाइल इन अफ्रीका में, ठीक है। ये आपके इनलैंड्स होंगे, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है इनलैंड्स में। अगर सी रूट्स की बात करें तो सी रूट्स में आपके सी रूट्स के पास आपके पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स मिल जाते हैं, या फिर एयरपोर्ट में अगर हम सी वाटर की बात करें तो आपके पोर्ट जहाँ पे आपकी क्या रहती है, शिप्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थी, सिंगापुर एंड मुंबई जो कि एशिया में है, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस आपके अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में, एंड दर्पण एंड कैप्टोन आपकी अफ्रीका में, एंड लंदन एंड रोटरडैम आपकी यूरोप में। इसी तरह आपका एयरवे आता है, एयरवे आपका सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आएगा, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट, ठीक है। और ये आपका जो एयरवे है ये मतलब 20वीं सेंचुरी से बहुत पहले ही डेवलप हो चुका है, मतलब 19वीं सेंचुरी तक, मतलब के आसपास आपका डेवलप हो गया। लेकिन ये चीप नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जो अमीर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे इंडिया में, जैसे दिल्ली में आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, लंदन, पेरिस सिनेरियो, इसमें मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे जम्मू में भी एयरपोर्ट है, ठीक है। मतलब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो आता है हमारा कम्युनिकेशन। अब हम बात कैसे करते हैं? अभी तो जो हमारा सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो वे ऑफ या मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारा क्या है? आपका इंटरनेट ही। क्योंकि हम इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है कि हमें अपनी बात किसी के सामने रखने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता हो गई है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि
अपना मैसेज, अपनी बात किसी दूसरे को कैसे बताते हो। मतलब किस, एक तो होता है कि आपके पास मेंबर बैठा है या खड़ा है तो आप वैसे बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, मतलब किसको मीन्स बनाएंगे। मीन्स होता है आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसको यूज़ करके आप उस तक बात पहुंचाएंगे। पुराने ज़माने में तो आपको पता है लेटर्स वगैरह का यूज़ होता था, ठीक है, खच्चर दिए जाते थे। बट अभी मोबाइल फ़ोन्स हैं, और मोबाइल फ़ोन्स में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट ने लाइफ बहुत ज़्यादा इजी कर दी है। इंटरनेट की वजह से हम लोग एजुकेट करते हैं अपने बच्चों को, जैसे जैसे मैं तो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ें जो है हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो जाता है हमारा न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर, हमें न्यूज़पेपर के थ्रू भी क्या होती है, जो मिलती है हमें, क्या, हम कम्युनिकेशन, हमें मतलब मैसेज मिलते हैं, ठीक है, कि क्या हो गया। उसके बाद हम टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग रेडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेडियोस भी रखे होते हैं घर में ताकि बाहर की खैर खबर एरिया की लगाई जाए, ठीक है। हमने कम्युनिकेशन करने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़, वो है हमारे सैटेलाइट्स, क्योंकि सैटेलाइट्स ही हैं जो हमारे सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स की वजह से हमारा जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया है। जैसे अगर हमें कहीं पे मतलब हम कहीं जाकर हमें मिनरल को खोज करनी होती है, अंडरग्राउंड वाटर को लेना होता है, या वेदर के बारे में जानना होता है, या डिज़ास्टर वार्निंग्स को, लाइक सुनामी आएगी, अर्थक्वेक कब आएगा, उसका इस्तेमाल, मतलब उसकी जानकारी को लेने के लिए हमारा जो सैटेलाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। लाइक हमें ऑयल एक्सप्लोजन करना है, सर्वे करना है फॉरेस्ट का, कुछ भी करना है, तो सैटेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वायरलेस टेलीफोन्स हैं। तो हम उसके बाद इंटरनेट की बात मैं कर रही थी कि आपके इंटरनेट जो है, हम इंटरनेट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो उसने ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी किया है, बट हर चीज़ का यूज़ एंड मिसयूज़ होता ही है। मतलब अगर किसी का अच्छा इस्तेमाल है तो बुरा इस्तेमाल भी होता है। बुरा इस्तेमाल करने के लिए बनाया नहीं जाता उस डिवाइस को या उस चीज़ को, बट वी पीपल, अवर माइंड सेट आर लाइक दिस कि हम लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। चलो ये चैप्टर इतना ही था, ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन होता है आपके पास, कोई क्वेरी होता है, या कोई मतलब कुछ भी है, बोल सकते हो, तो मैं उसके आंसर्स दे दूँगी। इस क्लास 7th के आपके पास 3 ही चैप्टर हमारे पास बच्चे को कंप्लीट करने के लिए, वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 8 स्टार्ट कर देंगे। टेक केयर, keep supporting, loving, and thank you so much. Please do like, comment, share and subscribe to my channel.